नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CHSL के लिए मतलब CHSL 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए MTS मान सकते हो, MTS के लिए भी एक ऐसा एक्सपेक्टेड पेपर लेके आए हैं जो SSC CGL 2021 के पेपर्स पे क्वेश्चंस पे बेस्ड है। क्वेश्चंस भी वहीं से उठाएं CGL 2021 के पेपर्स में, और सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे CHSL के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये पेपर ये एक्सपेक्टेड है ट्राई करें कि जैसे एग्ज़ाम में करने वाले वैसे करें, बिना बेईमानी किए हुए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके करें जिससे आपको ये लगेगा कि एक या वीडियो के साथ मेरे साथ करने की कोशिश करें। प्लेबैक स्पीड 2 कर लें अगर टाइम मुझे लग रहा है आपको कि ज़्यादा लगा रहा हूँ मैं। अदरवाइज आप कोशिश करें कि मुझसे कम समय में एटलीस्ट करें, खुद को चैलेंज करें। ठीक है, बाकी इसका PDF टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा जाके डाउनलोड करके वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो जो आपका फंडामेंटल राइट है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वो सब आप कर लेना अगर आपको यूजफुल लगता है चैनल तो। ठीक है, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न पे आते हैं और आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एग्जाम में मैं जैसे करता हूँ वो अप्रोच रहेगी। ठीक है, प्रश्न दिखा पहला, प्रॉफिट एंड लॉस से कहा गया कि केले के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो 80 रुपये में 6 और केले खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन में हुई कमी ज्ञात करना है। ठीक है, रिड्यूस कमी नहीं मतलब कमी किया हुआ मूल्य, ये प्रश्न हिंदी में थोड़ा गलत था। ठीक है, कमी किया हुआ मूल्य प्रति दर्जन आपको बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। मुझे एग्जाम में दिखा, मुझे 20% दिखा तो मैं पहले 5x मान लूँगा, यानी पहले मूल्य रहा होगा 5x, यानी पहले वो खरीद पाता होगा 80 में 80/5x यानी 16/x। अब घट गया 20%, यानी कि अब कितना हो गया भैया, अब 4x हो गया। तो 4x 80/4x यानी 20/x अब खरीद पाता होगा। और ये जो अंतर है दोनों के संख्या का वो 6 है। ठीक है, यानी आपने कहा 4/x बराबर 6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। अब एक बात बताओ, अगर 2/3 है तो घटा हुआ मूल्य हमने कितना माना था 4x। 4x एक केले का घटा हुआ मूल्य है। ठीक है, एक केले का घटा हुआ मूल्य 4x है। तो आपसे पूछा गया पूरे दर्जन घटे हुए केले का मूल्य, यानी 12 × 4x हो जाएगा, यानी 12 × 4 x की वैल्यू 2/3 है। 3 से 12 कटेगा 4, 4 चौको 16 दूना 32 रुपया केले का घटा हुआ मूल्य हो जाएगा एक दर्जन का। क्लियर। ये प्रश्न DI का सबसे यूनिक प्रश्न था जो इस बार पूछा गया। इन्होंने ना आपसे पूछ लिया कि आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लाइन डायग्राम का क्या होगा। आपको अलग अलग आंकड़े 232 स्टूडेंट दिए गए और 100 ये हाइट दी गई कि इस हाइट रेंज में कितने हैं, इस हाइट रेंज में कितने, इस हाइट रेंज में, मतलब हाइट रेंज में संख्या दी गई। अब आपसे पूछा गया कि इसको आपको इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बताना है। देखो, अगर हम बात करें लाइन ग्राफ की, लाइन डायग्राम की, तो आपको पता होगा जहाँ से शुरू होता है और जहाँ खत्म होता है। जैसे 120.5, वो 120 से 125 का एवरेज लेंगे। आपको स्टार्टिंग बताना है तो 120 से 125 का एवरेज, यानी 120 और में 2.5, क्योंकि 120 और 25 का डिफरेंस 5 का है, तो 5 का आधा करेंगे 2.5 होगा, वो 120 में जोड़ देंगे, यानी 100 कितना हो जाएगा 125 और 122.5, और 122.5 पे आंकड़ा कितना है 20, 122.5 पे एवरेज हाइट 20 है। ऐसे अगर हम इधर देखें तो 165 170 का कितना हो जाएगा 167.5, और वहाँ पे आंकड़ा कितना है 12 का। लेकिन आप जब ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। आपको जो ऑप्शन दिख रहा है SSC ने थोड़ा चालाकी से दिया कि आपका स्टार्ट यहाँ से न मान के आपसे कहा गया कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक कॉलम और बढ़ाया, हालांकि वहाँ पे आंकड़ा 0। एक बात बताओ, अगर मैं कह दूँ कि 120 से 25 वाले 20 हैं, अगर मैं पूछूँ 115 से 120 वाले कितने हैं, आपने कहा 0, क्योंकि देखो ये संख्या जोड़ो तो 132 आती है, यानी 132 का आंकड़ा आपको दिया गया, यानी 120 से नीचे ना कोई है ना 170 से ऊपर कोई है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि मैं 2 इंटरवल बना दे रहा हूँ, मान लो ये वाला इंटरवल एक बना दे रहा हूँ कि ये मान लो कोई इंटरवल है 115 से 120, और यहाँ पे एक इंटरवल है 170 से 175। अब मैं कहूँ कि आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 115 से 120 का एवरेज कितना हो जाएगा 117.5, और यहाँ पे कितने आंकड़े हैं 0, ये स्टार्टिंग हो जाएगा। और एंड पॉइंट कितना होगा 170 से 75 का एवरेज 172.5, और यहाँ पे आंकड़ा कितना है 0, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। SSC ने जो आंसर दिया वो ये था 117.50, 172.50। क्लियर हो गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि SSC ऑप्शन में क्या दे रही है। ऑप्शन में देखो 117.5, यानी यहाँ पे जिसका आंकड़ा 0 है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, और 170 से 75 के बीच रेंज में भी यहाँ पे अगर 0 दे दिया इसके साथ, मतलब कि इस रेंज में कोई बच्चा नहीं है, इस वजह से इस तरह का प्रश्न पूछा है। देखो, इस प्रश्न में कुछ भी नया नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है, ज्योमेट्री का प्रश्न है, CGL में पूछा गया, बहुत आसान सा प्रश्न है। हमें दिया गया कि PQR कोई त्रिभुज है जिसमें Q और R की वैल्यू दी गई। TQR पे स्थित एक बिंदु है और S को Q और T के बीच एक बिंदु लिया गया है, इस प्रकार से कि PS परपेंडिकुलर टू QR। देखो, इस तरह से आपका फिगर बनेगा।
ये मैं इस वजह से करवा रहा हूँ, ये थोड़े यूनिक कॉन्सेप्ट थे, मतलब यूनिक ऐसा नहीं कि इसी बार पूछे गए, लेकिन आप ट्रिक भूल जाते हो। आपसे कहा गया टी जो है क्यू और आर के बीच का कोई बिंदु है, टी यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, और यस इन दोनों के बीच का बिंदु है, यस यहाँ पे कोई बिंदु है। कहा गया पी एस जो ड्रॉ किया गया है वो इस पे परपेंडिकुलर है, किस पे, क्यू आर पे, ठीक है। और कहा गया पी टी जो है वो क्यू पी आर कोण का समद्विभाजक है। पी टी क्या है, कोण समद्विभाजक है, ठीक है, कोण समद्विभाजक है। अब आपसे कौन से कोण की वैल्यू पूछेगी, अब आपसे इस वाले कोण की वैल्यू पूछेगी। आपको पता है पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे और पी टी एंगल बाइसेक्टर है, तो जो परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्यू और आर, जो बेस वाले एंगल्स हैं उनका अंतर ले लो, तो क्यू और आर का अंतर 66 और 34 का अंतर 32, उसका आधा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यू और आर का अंतर लेके उसका आधा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अगला प्रश्न फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो सीजीएल में पूछा गया। कहा गया रमन अपनी बाइक 24 की स्पीड से चलाता है, कार्यालय 5 मिनट देरी से। 30 की स्पीड से चलाता है तो कार्यालय 4 मिनट पहले। देखो पहले 5 मिनट ज़्यादा ले रहा था, अभी 4 मिनट कम, यानी कि समय का अगर दोनों समयों का अंतर पूछे तो टोटल 9 मिनट का पहले ज़्यादा ले रहा था, मतलब दूसरे की तुलना में 9 मिनट ज़्यादा लग रहा था। यानी ए अगर दूरी है तो ए को अगर हम 24 से जाते हैं और ए को 30 से जाते हैं तो दोनों समयों का जो अंतर दिया गया वो 9 मिनट है। 9 मिनट बोले तो 9/60 यानी 3/20 घंटे। बोलो क्लियर है। तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे, a/24 a/30, 4 से काट दो, 4 से काटो क्या, वैसे कर लो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 6, इसका एलसीएम लोगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यानी कि a/120 इनका अंतर हो जाएगा। a/120 बराबर है 3/20, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, 18। a बराबर हो गया 18। अब आपसे कहा गया 27 की स्पीड से जाए इस दूरी को, उसके कार्यालय की दूरी हमने a मानी थी, तो 18 को अगर 27 से जाए तो कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे 18/27, यानी कि 18/27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 2/3 घंटे। 2/3 घंटे हमेशा 40 मिनट के बराबर होता है। बोलो क्लियर हो गया। कुछ भी प्रश्न में था, नहीं था। अगला प्रश्न देख लो, शॉपकीपर के बारे में बात की गई। अब अगर शॉपकीपर की बात हो रही है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से प्रश्न करेंगे। कहा कि 18% की छूट देते हुए इतने में बेचता है, छूट ना देता तो 18% का लाभ होता, मशीन का क्रय मूल्य बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। 18% की छूट यानी 82% में बेचा, 82% में बेचने पर 48,380 की बिकती है, ठीक है, यानी 100% कितना हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस का 82% इतना, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 48,380 बटे 82 गुणे 100, यानी कि बटे 41 गुणे 50। और कहा गया कि अगर इस मार्केट प्राइस पे बेचता तो हमें सीपी पे कितने का लाभ होता भैया, सीपी पे 18% का लाभ, यानी सीपी का 118/100 हो जाता है। 118/100 यानी कि 59/50 हो जाता है। मतलब कि ये जो मार्केट प्राइस है वो सीपी का 59/50। अब आपको सीपी निकालना था, सॉल्व करना था। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 50 इधर चला जाएगा, 41 से पहले काट दो, 41 51 41, 7 73, 41 51 41, 32 328, 41 8 328, ये 0 हो गया। 59 से कटेगा, 59 दूना 118, 59 0 0, तो 20 गुणे 50 गुणे 50, 50 गुणे 50 2500, और 2500 दूना 50,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब इस प्रश्न में अगर आपको टाइम लग रहा है तो ये आपकी गलती, आपको कैलकुलेशन नहीं आता। मुझे दिखा सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न, मैंने सोच लिया कि पहले ऑफ सॉल्व करूंगा। ऑफ यहाँ पे है, ऑफ के पहले ब्रेकेट है, तो 7/4 गुणे 1/3, यानी ये 7/12 लिखा हुआ है। 7/12 ऑफ 6/12, यानी 7/12, 6 दूनी 12, यानी 7/2 ऑफ 1/5, यानी 7/10 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, ये 25/10 है। 25/10 में से 7/10 घटेगा, यानी 18/10, यानी 9/5 इधर लिखा हुआ है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद प्लस में देखो, यहाँ पे अगर काटोगे तो 3 3 9 आएगा, 2 पंचे 10, 2 7 14, यानी कि 21/5 इधर लिखा हुआ है। बोलो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। और प्लस 1/5 में अगर 1/25 से डिवाइड करोगे तो 1/5 गुणे 25, यानी इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अब देखो अगर हम हर बराबर करें यहाँ पे तो 9 + 21 30/5, यानी कि इसकी वैल्यू 6 हो गई, और 6 में 5 जोड़ना है। 6 5 कितना होता है, उत्तर आप बता दो फटाक से, कितना होता है, 11 होता है। ठीक है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कितना टाइम लगता है, तो ऐसे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे 5 cos स्क्वायर दिखा, 5 cos स्क्वायर दिखा, 5 कॉमन ले लो, और 5 × cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर भी 1 होता है, अगर a + b 90, 62 और 28 90, तो cos स्क्वायर 62 प्लस cos स्क्वायर 28 1 हो गया, -21 लिखा हुआ, डिवाइडेड बाई 7। अगर यहाँ 7 कॉमन ले लें तो sin स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर 55, sin स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर भी 1 होता है, अगर a + b = 90, यहाँ पे भी 35 55 90 हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू भी 1, यानी कि ये इतना हो गया। 5 - 21 -16, 7 1 8, 16 में -16 में 8 से डिवाइड करेंगे, आपका उत्तर -2 होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आप गलत कर रहे हो कहीं पे। बोलो क्लियर है, क्लियर। देखो कहा गया एक चतुर्भुज ABCD पर एक परिवृत्त निर्मित है, यानी परिवृत्त निर्मित होने का मतलब उसके चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस प्रश्न को करने में। हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, क्योंकि चारों, अगर किसी वृत्त के, किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष
परिधि पे स्थित हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। DAB जो कोण है ये 100 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ADB जो है वो आपको 35 डिग्री दिया गया। ADB जो कोण है ये 35 डिग्री का है, ठीक है। और आपको एक कोण और दिया गया CDB कोण की वैल्यू दी गई, ये वाले कोण की वैल्यू 40 डिग्री की, ठीक है। आपसे पूछा कौन सा कोण गया है, DB से। एक बात बताओ भैया कि अगर ये वाला पूरा एक कितना हो रहा है 75 हो रहा है तो इसको कितना होना चाहिए 105, क्योंकि आमने सामने के कोण 180 होंगे। बोलो क्लियर क्लियर है नहीं। आपको पता है कि ट्रायंगल DAB में एक 35 100 तो इसको कितना होना पड़ेगा 45, ये 45 है ये 105 है तो DBC कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। बोलो कोई दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अगला प्रश्न देख लो, बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो आराम से कर पाओगे, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होगी। कहा क्या गया AC डायमीटर है किसका, AC डायमीटर है किसका, एक सर्कल का जो इसको दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, ठीक है। ED एक कॉर्ड है सेमी सर्कल में, ED पैरेलल है AC के, B एक बिंदु है इस प्रकार से। देखो अब इसको मैं ड्रा करता हूँ, अंग्रेजी वालों ने पढ़ लिया, हिंदी में मैं AC किसी वृत्त का व्यास है, हम ड्रा कर देते हैं। AC वृत्त का व्यास है, ये AC हो गया, ये व्यास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया अर्धवृत्तों में डिवाइड करता है। एक अर्धवृत्त में एक जीवा ED इस प्रकार से है कि वो AC के समांतर है। ये ED मान लो एक जीवा है जो AC के समांतर है। कहा गया B दूसरे अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पे एक बिंदु, मान लो B यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। आपको दिया गया जो CBE कोण है भाई साहब, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण ये कितने का है 75 डिग्री का है, कितने का है 75 डिग्री का। तो आपसे पूछा कि CED कोण की वैल्यू क्या होगी, किस कोण की, CED कोण की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई अगर मैं बात करूं इस कोण की, तो देखो तो ये 75 डिग्री का दिया गया। आपको निकालना कौन सा कोण है, CED यानी ये वाला कोण निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर मैं A से B को मिला दूं तो आपका ABC जो होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। अगर ये अर्धवृत्त में बना कोण है, समकोण है पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री का। एक 75 है एक 15। जीवा AE द्वारा यहाँ पे बना कोण 15 अंश है तो यहाँ भी बना कोण 15 अंश का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के दो बिंदुओं पे बना कोण हमेशा बराबर होता है। ये 15 ये 15। और आपको पता है AC पैरेलल है ED के, तो अगर ये कोण 15 हो गया तो ये वाला कोण अपने आप कितने डिग्री का हो जाएगा 15 डिग्री का। CED जो आपको निकालना था वो कितने डिग्री का हो गया भाई साहब 15 डिग्री का। कितने डिग्री का 15। क्लियर। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बना दिया। ये P मान लिया, ये R मान लिया, ठीक है। कहा गया A और B PQ और PR के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से आपको पता होगा अगर ये A है ये B है तो आपको मध्य बिंदु अगर दे दिया गया तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा QR, अगर QR 30 है तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। और मध्य बिंदु PR बराबर 34 तो BR बराबर 17, PQ बराबर 16 तो AQ बराबर 8, क्योंकि मध्य बिंदु है। अब आपसे ABRQ का पूछा गया था क्या परिमाप, तो 15 17 32 30 32 सॉरी 15 17 32 8 40 30 70 आपका आंसर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपकी गलती है, क्योंकि आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट ना आता हो। बोलो क्लियर क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या कि एक शॉपकीपर है जिसने टॉफ़ी खरीदी 10-15 रुपये में। 10 अगर 15 की खरीदी तो यानी कि 1.5 रुपये की एक पड़ी होगी। और उसने क्या किया 16 टॉफ़ी 40 के भाव से बेच दी, यानी 16 टॉफ़ी को 40 रुपये में, यानी 40/16 यानी 10/4 यानी कि 2.5 रुपये की एक बेची। 1.5 की खरीदी 2.5 की बेची, यानी 15 की खरीदी 25 की बेची, यानी 10 का लाभ 15 पे, यानी 2/3 हिस्सा लाभ। 2/3 हिस्सा कितना होता है 66.67% का आपका लाभ हो गया। कितने परसेंट का 66.67% का आपका लाभ हो गया। बोलो क्लियर है। बहुत सुंदर। ऐसा प्रश्न नंबर सिस्टम का जब पूछा जाए, कहा गया स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो क्या होना चाहिए, जो 6 9 15 से कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 6 9 15 टू मेक इट परफेक्ट, यानी 6 9 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, पहले 6 9 15 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या, 6 9 का एलसीएम 18, 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90। हमारी जो भी संख्या होगी वो 90n प्लस समथिंग के फॉर्म की होगी। अब एक बात बताओ, 90 हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई जो इन सब से कट रही है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा उसमें बताओ। उसमें हम क्या जोड़ें कि 90 से जस्ट बड़ी परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी इंटीजर का स्क्वायर कौन सा होता है 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर, तो 100 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा। कहा गया साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, एक ट्रायंगुलर फील्ड दिया गया, ठीक है। ट्रायंगुलर फील्ड मतलब त्रिकोण क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय फील्ड।
की भुजाएं दी गई। इसका क्षेत्रफल वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखो इसका क्षेत्रफल आप देखो, अगर 120 से कटो तो 3, ये कटेगा 4, ये कटेगा 5, यानी कि 3 4 5 के रेशियो में अगर हो तो वो क्या होता है हमेशा, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 360 इंटू 480, और ये जो है वर्ग के एरिया के बराबर। वर्ग का अगर साइड ए माने तो उसका एरिया ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप सॉल्व करो, 2 से कटेगा 240, 240 से निकालो 120, यहाँ 360 से भी निकालो 120, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, तो ये हो जाएगा 6, यानी ए स्क्वायर बराबर इतना, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 120√6। आपसे कहा गया वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी आई, 120√6। बोलो आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो फिर वही चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट में कमी है। बोलो क्लियर। एक आदमी की सैलरी को पहले 50% घटाया जाता है, यानी कि अगर 100 थी तो पहले कितनी कर दी गई, आधी कर दी गई, फिर 50% बढ़ा दिया गया, यानी 50 का 50 यानी 25 बढ़ा दिया गया, यानी 75 हो गई। तो कहा गया ओवरऑल चेंज 100 से 75 यानी 25 का डिक्रीज, क्या 25% का डिक्रीज, कितने की 25% की। क्लियर। देखो अनिल ने एक उधार 5,000 रुपये का लिया। अनिल ने क्या किया, उधार लिया, कितने का, 5,000 रुपये का, 10 साल के लिए, ठीक है। और उसने क्या काम किया कि उसने जो है 6% रुपये, मतलब उधार दिया या उधार लिया उससे हमें नहीं मतलब, कहा गया उसका उधार इस प्रकार से कि पहले 2 साल के लिए 6% ब्याज मिलता है उसे, अगले 2 साल के लिए 8% और 10% मिलता है 4 साल के बाद वाले। टोटल 10 साल को दो पहले यानी इन दोनों का अलग रेट, फिर बचा कितना 6 साल, इसका रेट अलग। पहले 2 साल के लिए 6% यानी 12% यहाँ हो गया, अगले 2 साल के लिए 8% यानी 16% यहाँ हो गया, और अगले 6 साल के लिए 10% यानी 60% यहाँ हो गया। यानी टोटल आपको ब्याज कितना मिला, 16, 60 और 12 यानी कि 88%। आपको 88% ब्याज मिलेगा 10 साल में। 5,000 का 88, 5,000 का 80%, 4,000, 8%, 400, तो टोटल 4,400 का ब्याज। वैल्यू पुटिंग से करोगे, वैल्यू पुटिंग से करना चाहो वैल्यू पुटिंग से करो, नहीं तो आपको सीधे सीधे प्रश्न मिल रहा है, आप कैसे करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो 2 cos से +1, 2 cos से -1 बराबर 0। अगर इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो cos से बराबर -1/2, और आपको पता है ए अगर 0 से 90 के बीच में हो तो cos की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी इसको हम ले नहीं, यानी इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। 2 cos A = 1, यानी cos से बराबर 1/2, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री का आपका खट करके आंसर आ जाएगा। आपका ये किसका प्रश्न है, DI का। कहा गया ये जो है 5 अलग अलग शहर ABCDE में टोटल यूथ दिखाता है और कितने एम्प्लॉयड यूथ हैं ये दिखाता है। कहा गया हाउ मेनी यूथ आर अनएम्प्लॉयड इन स्टेट B एंड D टेकन टुगेदर। बी में आपको पता है 8 लाख में से 7 लाख एम्प्लॉयड है, यानी 1 लाख अनएम्प्लॉयड हो गए, और डी में देखो 10 में से 7.5 एम्प्लॉयड है, यानी 2.5 लाख इधर अनएम्प्लॉयड हो गए, तो टोटल 3.5 लाख हो गए। और ये समझना ये सब प्रश्न आपके CGL में पूछे गए, CHSL में भी हल्के प्रश्न आएंगे कम समय में। अगला प्रश्न देख लो, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया कि 1800 स्टूडेंट्स की आपके परफॉर्मेंस दिखाई गई, क्या दिखाई गई, परफॉर्मेंस दिखाई गई है। परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट्स दिखाई गई है ग्रेड में, अलग अलग ग्रेड में कितने स्टूडेंट है ये परसेंट में दिखाया गया। कहा गया ग्रेड बी प्राप्त करने वालों छात्रों की संख्या ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का कितना %। बी पाने वालों की 27 है, ए पाने वालों की संख्या 30 है, तो 30 का 27 कितना % है, परसेंट में ही कैलकुलेट कर लो, 90% आपका उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है। ए बराबर 30, इसकी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन का ट्रिगो का तो प्रश्न ही नहीं रहा। 8 sin 30 यानी 8 × 1/2 4 प्लस 11 cosec 30, cosec 32 तो 11 2 जा 22 माइनस cot स्क्वायर 30, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, उसका स्क्वायर 3 बटे 10 cos 2a, 10 × cos 2a की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी 10 × ½ यानी 5, ऊपर हुआ 26 - 3 23/5 यानी आपका हो गया 4 सही 3/5। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत लेने वाली बात थी ही नहीं, ठीक है क्लियर। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। ए और बी 2 स्टेशन हैं जिनके बीच की दूरी 200 है। ए से बी तक 75 की चाल से चलती है और दूसरी ट्रेन बी से ए तक 85 की स्पीड से चलती है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों के बीच की दूरी। देखो मिलने से 3 मिनट पहले उनकी दूरी आपको पता है, अगर ये इस तरफ आ रही है एक इस तरफ आ रही है तो उनकी जो स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड के बराबर होगी, यानी उनकी स्पीड जो होगी वो जुड़ जाएगी अगर एक दूसरे की तरफ आ रही। 85 एक की है, 75 एक की, दोनों की मिलकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। 160 किलोमीटर प्रति घंटे उनके बीच की मतलब उनकी स्पीड हो गई। 3 मिनट में वो देखो मान लो मिलने से 3 मिनट पहले यहाँ थी तो 3 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, यानी कि उनके द्वारा 3 मिनट में चली गई दूरी जो होगी वही 3 मिनट पहले मतलब मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी, क्योंकि देखो 3 मिनट बाद वो मिल जाएंगी, यानी वो अभी यहाँ कहीं पे मान लो दोनों यहाँ पे हैं तो इनके बीच की जो दूरी हो 3 मिनट में 160 से ट्रेवल कर सकती हैं। 3 मिनट कितना होता है 3/60 क्या
घंटे, यानी 160 की स्पीड से 3/60 घंटे में जितनी दूरी चलेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 160/20 यानी कि 8 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर। ये आपको दिया गया 40 स्टूडेंट का डेटा, 30 नंबर टोटल है, 10 नंबर पास होने के लिए आवश्यकता है। कहा गया परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। आपको पता है पास करने के लिए 10 मार्क्स मिनिमम चाहिए, 10 से ऊपर वालों हमें कैलकुलेट करना है, 10 से नीचे वाले तो खत्म हो गए। आपको टोटल स्टूडेंट्स दिए थे 40, ठीक है, जिसमें से फेल कितने होते हैं, देखो 8 2 10, 10 फेल हो गए यानी पास कितने हो गए 30। तो 40 में से अगर 30 पास होते हैं तो पास कितने हो गए 75%। कितने पास हो जाएंगे 75%, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये तो हम शायद कर चुके हैं। कहा गया बी प्राप्त करने वालों की संख्या ए प्राप्त करने वालों की संख्या का कितना परसेंट है। तो बी कितने पाते हैं भैया 27, ए 30, 30 से 27। अच्छा इससे एक चीज़ आपको बतानी है, कई बार जब रेशियो निकालना हो, ठीक है, कंपेयर करना हो, तो आपको हमेशा परसेंटेज या डिग्री जिसमें डेटा दिया है उसी में कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि आप कई बार क्या काम करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। आप पहले परसेंटेज को नंबर्स में बदलते हो, फिर नंबर्स पे ऑपरेट करते हो, जो कि टाइम टेकिंग होता है, गलत हो जाता है। एक संख्या दी गई जो 72 से डिविजिबल है। अब 72 में दो संख्याएं ऐसे, दो फैक्टर इसके हैं 8 और 9, जिसकी डिविजिबिलिटी हमें पता है। और अगर वो 8 से डिविजिबल हो गई, 9 से डिविजिबल हो गई, तो 72 से डिविजिबल हो। 8 से पहले चेक करना, 9 से बाद में चेक करना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए। 8 9 72, 6 के बाद क्या लगाएं कि 8 से कट जाए, आप कहेंगे 4 लगा दो, यानी वाई की वैल्यू हो गई 4। अब हमारी संख्या बन गई 4 8 5 x 6 3, यानी यहाँ पे 4 आ गया। अब इसको 72 से डिविजिबल बनाने के लिए 9 से काटना पड़ेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स करने जाओगे तो 5 1 मिनट, देखो 6 3 9 तो खत्म हो गया। 7 4 11 8 19, 5 24, 8 32, 4 36, 36 भी कट गया। अब x की जो वैल्यू रखोगे, उस जो भी वैल्यू रखोगे वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 9 से कट रही हो, क्योंकि बाकी सारे 9 से कट रहे। तो x की या तो 0 रख लोगे या तो 9। अब x बराबर 0 रखोगे तो ये निगेटिव में वैल्यू आएगी, निगेटिव में कोई ऑप्शन है नहीं। x बराबर अगर 9 ले लोगे तो 2x, 18 में से 3 चौको 12 घटाना, 18 में से 12 जाएगा, आपका उत्तर 6 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सम ऑफ डिजिट्स से कर लिया हमने। बोलो क्लियर है। आपसे कहा गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस गोलों के साथ पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन, यानी आपको एक शंकु दिया गया, कोण, 2 गोले दिए गए, उनके साथ पिघला के टोटल आपको मटेरियल, पिघला हुआ मटेरियल, आप पहले दिखाओ, बताओ पिघला हुआ मटेरियल कितना होगा। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई गुड़े रेडियस कितनी दी गई 7, 7 का स्क्वायर गुड़े हाइट 7, प्लस 2 गोले, एक गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का हो जाएगा 4/3 पाई गुड़े 2 इंटू आर क्यूब, आर कितना है 7, तो 7 का क्यूब। और इसको पिघला के हम बनाते हैं बेलन। बेलन का आयतन कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर गुड़े एच। आपसे एच निकालने को नहीं कहा गया, आपसे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच निकालने को कहा गया। आप देखो अगर 7 स्क्वायर देखो तो 7 स्क्वायर से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, पाई से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी 7/3 पाई है इधर, और इधर कितना है 7 दूनी 14 चौको 56 और 7 63/3, 63/3 यानी 21 हो गया, यानी एच की वैल्यू 21 आ गई। अब एच बराबर 21, तो यहाँ पे पुट करके 2 पाई आर एच की वैल्यू यानी 2 गुड़े 22/7 और गुड़े आर 7 गुड़े एच 21, 7 7 कट गया, 22 दूना 44, 22 गुड़े 21 कितना होता है 462, 462 में 2 से गुड़ा होगा तो कितना हो जाएगा 924। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 924 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 924 हो जाएगा। क्लियर। एक एंगल बाइसेक्टर दे दिया गया, कहा गया एडी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए बी और बी डी का जो अनुपात होगा वही इन दोनों का अनुपात होगा, यानी 6/x-2 बराबर 2x - 3/x। फटाफट सॉल्व कर लो, यानी इधर हो गया। अब देखो इधर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 6x, इधर सॉल्व करेंगे तो 2x² और ये -7x और +6 हो जाएगा। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2x² - 13x और +6 = 0। 12 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पे 13 है, तो आपका 2x² -12x -x +6 बराबर 0। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2x - 1 और ये 2x - 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, इसका x - 6 एक फैक्टर हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करोगे, x बराबर हाफ, x बराबर हाफ करोगे तो x - 2 नेगेटिव, यानी इसको ले नहीं सकते। x - 6 बराबर 0, x बराबर 6, x बराबर 6, तो बी डी की लंबाई पूछी गई थी, बी डी की लंबाई x - 2 यानी कि 6 - 2 यानी कि 4 हो जाएगी। ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से आप वैल्यू पुटिंग करके कर सकते थे। बोलो कर सकते थे नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब बताओ एक बात, 25 प्रश्न हमने कर लिए, कितना टाइम लगा होगा 25 मिनट से 20 मिनट लगा होगा, ठीक है, बकवास छोड़ के 20 मिनट।
ऐसे ही आपको स्पीड से करना होता है एग्जाम में। बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपको करना है, वो आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ऐसे और सेट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो पाए सपोर्ट करो। बाकी बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेट में या अगला कुछ भी कंटेंट यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए